कुछ नहीं रखूँगा। नहीं। Okay. तो 2.30 हम लोग शुरू करेंगे, तो एक बार लास्ट वर्स देख लेते हैं। तो 2.29 में we saw some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about them, cannot understand him at all. तो यहाँ पे कृष्णा ही वॉज डिस्क्राइबिंग द क्वालिटीज ऑफ द सोल। मतलब सोल, हम लोग ने देखा कि सोल को जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वर्सेस में। तो इसमें अभी जो है ही इज कंटिन्यूइंग विद द नेचर ऑफ द सोल, क्वालिटीज ऑफ द सोल। और इस वर्स में देहि नित्यम अवध्यो यम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसमें ही says, O descendant of Bharata, he who dwells in the body can never be slain, therefore you need not grieve for any living being. The Lord concludes the chapter of instruction on the immutable spirit soul. So कृष्णा एक के बाद एक बहुत सारा क्वालिटीज बता रहे थे सोल का। तो अभी ये कंक्लूडिंग पार्ट है। यहाँ पे कृष्णा सेज कि बिकॉज द सोल इज इमॉर्टल एंड द बॉडी इज टेम्पररी, इसीलिए अर्जुन शुड नॉट ग्रीव। यहाँ पे ट्रांसलेशन में हम लोगों ने देखा था, ही सेड यू नीड नॉट ग्रीव फॉर एनी लिविंग बीइंग। तो अगर कोई मर भी जा रहे हैं युद्ध करते करते, अगर कोई मारा भी जा रहा है, तो तुमको रोना नहीं चाहिए अर्जुन। क्यों? बिकॉज द बॉडी कैन बी स्लेन बट द सोल कैन नॉट बी स्लेन। मतलब सोल को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। Therefore, Arjuna as a Kshatriya should not abandon his duty out of fear that his grandfather and teacher Bhishma and Drona will die in the battle. On the authority of Sri Krishna, one has to believe that there is a soul different from the material body, not that there is no such thing as soul, or that living symptoms develop at a certain stage of material maturity resulting from the interaction of chemicals. तो ये साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, एक केमिकल को दूसरा केमिकल से रिएक्शन करते हैं तो उसकी वजह से लिविंग फोर्स ओरिजिनेट होता है, बट वो एक्चुअल में नहीं होता है। द सोल इज इमॉर्टल, श्रील प्रभुपाद राइट्स इन द पर्पट कि ओके द सोल इज इमॉर्टल, और किसी को मारने से तुमको दुख नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाके सबको मारो। मैनी मैनी पीपल गिव दिस, मैंने भगवत गीता के स्ट्रेंथ में दे विल डू सच थिंग्स, बट हमको ऐसा नहीं, कभी भी नहीं करना है। अदरवाइज ये गलत तो हो गई, और एक हो जाएगा कि हम लोग जब चैंटिंग करते हैं तो नाम के बल पर पाप, वो ऑफेंस भी हो जाएगा हमसे। वी शुड बी केयरफुल कि हम, ये भगवत गीता में तो ऐसा लिखा है। इवन हम लोगों का छोटा छोटा वायलेंस, आई वुड से, घर में कोई कुछ बोल रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो दुख दो, पेरेंट्स को परेशान करो, नहीं तुम तो आत्मा हो, तुमको तो कुछ नहीं होगा, नो डोंट डू दिस। भक्ति विनोद ठाकुर सेज जीवेर दया। तो हम लोगों को कृष्ण का अंश देखना है सबको, हम लोगों को किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, इंक्लूडिंग दोज हु आर, मतलब बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है, एक्सट्रीम केस में हो जाता है कि बिल्कुल भी भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, दैट इज़ एक्सेप्शनल, बट उतना देर तक यू हैव टू टॉलरेट, स्पेशली फॉर यू हैव टू टॉलरेट। बहुत कुछ हो गया है, पर सब कुछ तो नहीं हुआ ना। बहुत कुछ हो गया, यू सेड, अब आई यू चेंजिंग योर वोकैबुलरी। सब कुछ तो नहीं हुआ है ना, यू हैव टू बी टॉलरेंट। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, टॉलरेंट एज अ ट्री and tolerant as and humble like the blade of grass, yeah? And we should all pray for each other, क्योंकि बिना प्रेयर्स का नहीं होता है। we will pray for you। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे नहीं सोचना है, वायलेंस इज नॉट इनकरेज बट एट द टाइम ऑफ वॉर इट इज नॉट डिस्करेज्ड when there is actual need for it, that need must be justified in terms of the sanction of the Lord and not capriciously। यहाँ पे अर्जुन का
और हम लोग ने बार बार इस चीज़ को दोहराया है। यहाँ पे अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का मीनिंग हम लोगों को पता है, एंड ही इज डूइंग हिज ड्यूटी। हमको कभी भी इसको कॉपी करके बदमाशी नहीं करना है। ओके। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। Swadharma, one's own religious principles, api, also, cha, indeed, avekshya, considering, na, never, vikampitum, to hesitate, arhasi, you deserve, dharmyan, for religious principles, he, indeed, yudhat, than fighting, shreya, better engagement, anyat, any other, kshatriyasya, of the kshatriya, na, does not, vidyate, exist. Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. Again, यहाँ पे प्रभुपाद 4 ऑर्डर्स के बारे में बताएंगे, क्षत्रिय कौन होते हैं, क्या होते हैं, और वो मारने का उनको लाइसेंस क्यों मिला हुआ है. Prabhupada will explain that. Out of the 4 orders of social administration, the second order for the matter of good administration is called Kshatriya. Prabhupada writes here, Kshat means hurt. One who gives protection from harm is called Kshatriya. Trayate means to give protection. तो एक क्षत और त्रायते को कंबाइन करके क्षत्रिय बनता है. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दिस. यू हियर यू गेट द मीनिंग ऑफ क्षत्रिय. तो इफ एनी वन सेज कि भगवत गीता में ऐसा लिखा है, हम तो किसी को भी मार सकते हैं, देन यू से कि नहीं, सिर्फ क्षत्रिय वैसा कर सकते हैं. देन यू एक्सप्लेन हु इज अ क्षत्रिय. दिस इज अ क्षत्रिय. क्षत्रिय मतलब अब प्रोटेक्शन देने के लिए वो लोग वायलेंस यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो प्रोटेक्शन देने के लिए वायलेंस यूज कर रहे हैं तो वो गलत नहीं. यू हैव टू स्पीक फ्रॉम द शास्त्रास, अदरवाइज नो वन विल लिसन, नो बडी विल लिसन टू यू. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से वी गेट द मीनिंग ऑफ क्षत्रिय. द क्षत्रियज आर ट्रेन्ड फॉर किलिंग इन द फॉरेस्ट. A Kshatriya would go into the forest and challenge a tiger face to face and fight with the tiger with his sword. ये उनका ट्रेनिंग होता है. इसीलिए शिकार करते थे ना राजा. तो ये भी बहुत लोग बोलते हैं शिकार कर रहे हैं तो मार रहे हैं. वो क्षत्रिय है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग. When the tiger was killed, it would be offered the royal order of cremation. तो वो अगर वो टाइगर को मार देते थे तो वो उसको it would be offered the royal order of cremation. The system has been followed even up to the present day by the Kshatriya kings of Jaipur state. अभी भी ये जयपुर में होता है. The Kshatriyas are specifically trained for challenging and killing because religious violence is sometimes a necessary factor. कभी कभार वायलेंस का जरूरत. अदरवाइज अभी बॉर्डर में भी यू नो वी हैव द आर्मी नो जवान, तो उनको तो मारना पड़ेगा. The Kshatriyas, therefore, Kshatriyas are never meant for accepting directly the order of sannyas or renunciation. Non-violence in politics may be a diplomacy, but it is never a factor or principle. In the religious law books, it is stated, आहवेषु मिथोन्योन्यं जिगांशन्तो महीक्षिता युद्धमाना परम शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपरान्मुखाः. यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततं द्विजैः संस्कृता किल मन्त्रैश्च तेऽपि स्वर्गम् अवाप्नुवन्. In the battlefield, a king or Kshatriya, while fighting another king envious of him, is eligible for achieving the heavenly planets after death, as the Brahmanas also attain the heavenly planets by sacrificing animals in the sacrificial fire. So this is the way they will get the heavenly planets. मतलब हर ऑर्डर का प्रोसेस है. ब्राह्मणास जो यज्ञ करके वो लोग एनिमल्स को सैक्रिफाइस करते हैं. वो एनिमल्स को सैक्रिफाइस इसीलिए करते हैं ताकि उसको एक नया शरीर मिले. वो एनिमल्स को सैक्रिफाइस अपना सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं करते. सो इट इज़ ऑल कमिंग अंडर द वो होता है ना सर्किल ऑफ रिलीजन. तो कभी इसमें रिलीजन के बाहर कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए ये गलत नहीं है. अकॉर्डिंग टू द 4 orders दिस हैज़ टू बी डन. Therefore, killing on the battlefield on religious principles and killing animals in the sacrificial fire are not at all considered to be acts of violence,
because everyone is benefited by the religious principles involved. So यहाँ पे because religious principles involved है, so it will not give problem to anyone. It is for the benefit of all. The animal sacrifice gets a human life. यहाँ पे प्रभुपाद mention कर रहे हैं. The animal sacrifice gets a human life immediately without undergoing the gradual evolutionary process from one form to another. And the Kshatriyas killed on the battlefield also attain the heavenly planets, as do the Brahmanas who attain them by offering sacrifice. So those animals get a human life. ऑब्वियसली ये अभी वैलिड नहीं है, बिकॉज अभी ब्राह्मणास उस तरह से चैंटिंग नहीं कर पाते हैं. उस वक्त वो कर पाते थे बिकॉज दे वर एक्सपर्ट. अभी एक एक उच्चारण इधर उधर हो जाने से कुछ और ही हो जाएगा. सो अभी रिस्क हम नहीं लेते हैं. अभी ये वैलिड नहीं है, अभी ये नहीं होता है. बिकॉज जस्ट वन वर्ड, इवन द आ एंड अ, इफ दैट इज ऑल्सो मिस्टेकन, then कुछ और ही हो जाएगा. There are two kinds of swadharmas, specific duties. As long as one is not liberated, one has to perform the duties of his particular body in accordance with religious principles in order to achieve liberation. When one is liberated, one's swadharma, specific duty, becomes spiritual and is not in the material bodily concept. In the bodily conception of life, there are specific duties for the Brahmanas and Kshatriyas respectively, and such duties are unavoidable. Swadharma is ordained by the Lord, and this will be clarified in the 4th chapter. On the bodily plane, Swadharma is called Varnashram Dharma, or man's stepping stone for spiritual understanding. Human civilization begins from the stage of Varnashram Dharma, or specific duties in terms of the specific modes of nature of the body obtained. Discharging one's specific duty in any field of action in accordance with the orders of higher authorities serves to elevate one to a higher status of life. This is the sum and substance of Varnashram Dharma. What is Varnashram Dharma? अगर this is an important paragraph. Varnashram Dharma होता क्या है? Varnashram Dharma, Varna and Ashram. So we know the 4 Varnas and the 4 Ashramas. The 4 Varnas is Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra, and the 4 ashramas is Brahmacharya, Grihastha, then Vanaprastha, Sannyas. तो ये जो वर्ण और आश्रम, ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज एक्चुअली इट्स द एक्चुअल धर्म. अभी जो हम लाइक वट एवर वी आर डूइंग नाउ, ऑक्यूपेशन जो भी हम कर रहे हैं, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्णाश्रम. बिकॉज अभी तो एक मिसकंसेप्शन है कि हम अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करते हुए वी आर कॉलिंग आवरसेल्व्स ब्राह्मणास बिकॉज ऑफ आवर बर्थ. त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, ये आई डोंट नो बाकी सब. तो हाँ, हम क्षत्रिय है. सो आप प्रोटेक्ट करते हो फॉर रिलीजन. आप तो एनीवेज रिकॉर्डिंग हो रहा है. So, the human civilization begins from the stage of Varnashram Dharma. So Varnashram Dharma is very, very important. यहाँ पे I would share कि Srila Prabhupada, if you search in YouTube, anyone knows Srila Prabhupada का last instructions? किसी को पता है? वो वीडियो Srila Prabhupada का last instructions, वो वीडियो देखा है? It's very famous. Go and watch. शिला प्रभुपाद का जो लास्ट इंस्ट्रक्शंस था, इवन दो ही वाज, मतलब शिला प्रभुपाद का लास्ट फ्यू जो डेज था, लास्ट फ्यू आवर्स, उस समय ही स्पीकिंग अबाउट वर्णाश्रम धर्म. हिज होलीनेस भक्तिचार्य स्वामी महाराज सेज दैट शिला प्रभुपाद बोलते थे, आई मीन ही हैज सेड कि उनका मिशन अभी 50% कंप्लीट हुआ है. 50% वर्णाश्रम धर्म एस्टैब्लिश करने से कंप्लीट हो. सो वर्णाश्रम धर्म इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो कर्मकांडीज है या फिर दोज हु आर नॉट इनटू डिवोशन, जो डिवोटीज नहीं है, उनको वर्णाश्रम फॉलो करना चाहिए. दैट विल मेक देम, एलिवेशन होगा उनका. इवन इन, तो हमारे जो शास्त्रज है, तो जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, 4 पुरुषार्थ किसको पता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. सो ये जो 4 पुरुषार्थ मीन्स
material, you want something. Even moksha is a desire. डिवोटीज को मोक्ष भी नहीं चाहिए होता है. जो चार पुरुषार्थस होते हैं, वो चार पुरुषार्थस को के लिए ये अलग अलग शास्त्र होते हैं. फॉर 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 ऑल दीज पुरुषार्थस वी हैव शास्त्रस. तो जिसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसका उसको उस हिसाब से दे शुड अडॉप्ट. तो जब हम वर्णाश्रम को फॉलो करेंगे तो अकॉर्डिंग टू वंस मोड ऑफ नेचर, अकॉर्डिंग टू वंस विच इज़ एक्चुअली ट्रू, बाई बर्थ नहीं होता है. बाई बर्थ हम शूद्र नहीं हो. एक्चुअली तो हम लोग सब शूद्र हैं कलयुग में. बट अभी के टाइम में कोई अपने आप को मतलब लो कास्ट का बोलेगा, इट इज़ नॉट वैलिड. बिकॉज वो बॉडी से होता है, वो शरीर से होता है. और शरीर वी बिकम, हमारा जो मोड्स ऑफ नेचर है वो एक्चुअली में डिटरमाइन करता है. दैट इज़ वाई डिवोटीज में श्रील प्रभुपाद जो फॉरेनर्स हैं ये लोग, उनको उन्होंने ब्राह्मण इनिशिएशन दे दिया. उन्होंने तो सब कुछ ग्रहण किया है, बट दे आर वेयरिंग द जनेऊ. प्रभुपाद नहीं था. तो इसके लिए प्रभुपाद को क्रिटिसाइज भी किया गया था. बट दिस इज, मतलब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज एन एविडेंस कि हम अपने बर्थ से ब्राह्मणास नहीं बनते, हम अपने गुण से बनते हैं, क्वालिटीज से बनते हैं. और ब्राह्मणास जो है उनको अपना, आई मीन इट्स नॉट दैट हम उनको कंडेम कर रहे हैं, हम उनसे नफरत, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स जस्ट दैट आप यू डोंट बिकम पार्शियल बेस्ड ऑन कास्ट. वो आपको नहीं करना चाहिए. बिकॉज यू नो नॉट हम किसका कितना सरेंडर होता है भगवान के प्रति, और उस हिसाब से उसका वैसा गुण होता है. ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ क्या होता है? ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ आर दे विल स्टडी द शास्त्रास, दे आर वेरी स्टूडियस, और वो लोग बहुत इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं. तो दे आर लाइक दे हैव ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़. ये मैंने पहले भी क्लासेस में बोला है. तो उनको उस हिसाब से देयर प्रोफेशन इज बिकमिंग अ टीचर, है ना, वैसा प्रोफेशन उनको चूज करना चाहिए. जो क्षत्रिय क्वालिटीज जिसके अंदर होता है, दे शुड अभी भी, दे कैन गो इन द आर्मी, दे कैन गो इन टू द मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव. वैश्य क्वालिटीज़ है, बिजनेस करना चाहिए उनको. और जो शूद्र क्वालिटीज़ मतलब वो लोग ज़्यादातर आर्टिस्ट्स होते हैं, दे आर वेरी क्रिएटिव. तो ये उनके लिए है जो जो आर नॉट डिवोटीज. उनका एलिवेशन ऐसे होगा. तो एक तो रास्ता चाहिए ना, एक तो पर्टिकुलर मार्ग चाहिए. उस मार्ग पे चल के तो यू विल राइज ना, वन बाय वन, वन स्टेप वन स्टेप वन स्टेप वन स्टेप. सो वी डोंट नो इन वेयर वी आर. तो अकॉर्डिंग टू हम लोगों का जो एवोल्यूशन हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ द सोल, एवोल्यूशन नॉट ऑफ द बॉडी, वो मंकी वाला फिलोसफी में बिल्कुल भी मत जाना. एवोल्यूशन ऑफ द सोल, तो वो डार्विन्स थ्योरी इज नॉट करेक्ट. सो एवोल्यूशन ऑफ द सोल मीन्स हम हमारा स्पिरिचुअल एवोल्यूशन कितना हुआ है, उस हिसाब से वी शुड लिव इन द सोसाइटी. तो ये वर्णाश्रम धर्म जो है, इसको एस्टैब्लिश करने से पीपल विल बी एबल टू बी एट पीस विद देमसेल्व्स. उनको खुद को अच्छा लगेगा. इट्स आजकल जो नहीं होता है का एग्जाम्पल, किसी को इंजीनियर नहीं बनना है तो उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल देते हैं, उसके बाद वो पंखा में लटक जाता है ना. अभी कौन ज्वाइन कर रहा है? क्या जोए था ना, ज- जय जिया. ओके, हरे कृष्णा. तो ये हो गया. सो यहाँ पे दिस लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. श्रील प्रभुपाद सेज discharging one's duty in any field of action in accordance with the orders of higher authorities. ये भी important है, अपना मन से नहीं. In accordance with the higher authorities serves to elevate one to a
higher status of life. Because this is the importance of varnashram. तो ये पर्पट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्षत्रिय का मीनिंग भी पता चला है हम लोगों को और वर्णाश्रम का मीनिंग भी पता चला है. पर्पट इज इम्पोर्टेंट. टेक्स्ट 32. यदृच्छया चो यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्. Yadrichaya, by its own accord, Cha also, Upapannam, arrived at Swarga of the heavenly planets, Dwaram, door, Apavritam, wide open, Sukhinaha, very happy, Kshatriyaha, the members of the royal order, Partha, O son of Pritha, Labante, to achieve Yuddham, war, Idrisham, like this. O Partha, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets. Purport. As supreme teacher of the world, Lord Krishna condemns the attitude of Arjuna, who said, I do not find any good in this fighting. It will cause perpetual habitation in hell. अर्जुन ने बोला था कि मैं ये सब करके नरक जाऊंगा, तो ये उसका इट्स एन आंसर टू दैट कि नरक नहीं जाएगा, वो एक्चुअली ही विल गो टू हेवन. मतलब वीर गति बोलते हैं ना हम लोग, वीर गति को. तो वो जो लोग शहीद भी हो जाते हैं और जो ये इस तरह का वायलेंस में इन्वॉल्व भी होते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बेयर द फ्रूट्स बिकॉज दे आर नॉट डूइंग इट फॉर देम सेल्फ, दे आर डूइंग इट टू प्रोटेक्ट अदर्स. तो जो इंटेंशन है वो मैटर करता है. इन एवरी थिंग वी डू द इंटेंशन मैटर्स. तो द इंटेंशन इज टू प्रोटेक्ट, नॉट टू हार्म. दैट इज वाई दे विल नॉट गेट द फ्रूट्स ऑफ दैट एक्शन. मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं ना, हमारा इंटेंशन बहुत ज़रूरी होता है. इफ़ द इंटेंशन इज गुड देन यू विल नॉट बेयर द रिजल्ट. उसका जो फल है वो नहीं मिलेगा अगर इंटेंशन सही है. तो यहाँ पर इंटेंशन क्या है? प्रोटेक्शन. तो इसीलिए इसके थ्रू ही विल गो टू हेवन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हेल लाइक ही हैड सेड. Such statements by Arjuna were due to ignorance only. He wanted to become non-violent in the discharge of his specific duty. For a Kshatriya to be on the battlefield and to become non-violent is the philosophy of fools. In the Parashara Smriti or religious codes made by Parashara, the great sage and father of Vyasadeva, it is stated, Kshatriya praja rakshan shastra pani pradandayam nirjitya parasenyadi shitim dharme napalayet. The Kshatriya's duty is to protect the citizens from all kinds of difficulties, and for that reason he has to apply violence in suitable cases for law and order. Therefore he has to conquer the soldiers of inimical kings, and thus with religious principles he should rule over the world. So this verse is from Parashar Muni. Parashara, he is the father of Vyasadeva. तो उन्होंने भी बोला है कि क्षत्रिय का ड्यूटी क्या होता है? इट इज़ टू प्रोटेक्ट. तो the key word over here is protect. If you are doing it to protect someone, then it's not wrong. Considering all aspects, Arjuna had no reason to refrain from fighting. If he should conquer his enemies, he would enjoy the kingdom, and if he should die in the battle, he would be elevated to the heavenly planet. So it's a win-win situation. There you go. So both ways he will not suffer. Which he was saying that he will suffer. Whose doors are wide open to him. Fighting would be for his benefit in either case. तो अगर वो जीत जाते हैं, अर्जुन अगर जीत जाते हैं तो किंगडम मिलेगा एंड ही विल रूल. द किंगडम विल गेट अ गुड रूलर, है ना, जैसे परीक्षित महाराज थे. द किंगडम विल गेट अ गुड रूलर एंड इफ ही डाई इन द बैटल, और अगर वो बैटल में इफ ही लूजेस हिज लाइफ, then he will be elevated to the heavenly planets, जिसका explanation प्रभुपाद ने उनको दे दिया. I hope ये देखिए 2:30 हो गया. टेक्स्ट 33 नहीं स्टार्ट करते फिर, because it's already 2:20. 5 minutes बाकी है. that vlog. अथ चेत, आई एम नॉट रीडिंग द वर्ड टू वर्ड मीनिंग. हाँ. अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि.
If, however, you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. Ulta hoga. It said if he will not fight, then he will have to incur the results. तब वो गलत हो जाएगा. Arjuna was a famous fighter and he attained fame by fighting many great demigods, including even Lord Shiva. After fighting and defeating Lord Shiva in the dress of a hunter, Arjuna pleased the Lord and received as a reward a weapon called Pashupata Astra. Everyone knew that he was a great warrior. Even Dronacharya gave him benediction and awarded him the special weapon by which he could kill even his teacher. So he was credited with so many military certificates from many authorities, including his adoptive father Indra, the heavenly king. But if he abandoned the battle, not only would he neglect his specific duty as a Kshatriya, but he would lose all his fame and good name and thus prepare his royal road to hell. Srila Prabhupada writes. Royal road to hell. In other words, he would go to hell not by fighting but by withdrawing from battle. See how Prabhupada writes. He's writing Royal Road to Hell. Royal Road to Hell, it's actually called in English, figures of speech. It's actually, it's an oxymoron. Anyone knows? Figures of speech English में नहीं पता. When two contradictory words are placed together, it's called oxymoron. नहीं तो pun भी होता है. Pun means when you want to say something but you mean something else. Srila Prabhupada uses that. Royal road to hell. In other words, he would go to hell not by fighting but by withdrawing from the battle. So it's a road to hell, but it's a royal road. Anyways, Srila Prabhupada की जाए. अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणेत् अतिरिच्यते. People will always speak of your infamy, and for a respectable person, dishonor is worse than death. Both as friend and philosopher to Arjuna, Lord Krishna now gives his final judgment regarding Arjuna's refusal to fight. The Lord says, Arjuna, if you leave the battlefield before the battle even begins, people will call you a coward. And if you think that people may call you bad names, but that you will save your life by fleeing the battlefield, then my advice is that you do better to die in the battle. For a respectable man like you, ill fame is worse than death. So you should not flee for fear of your life. Better to die in the battle. That will save you from the ill fame of misusing my friendship and from losing your prestige in society. So the final judgment of the Lord was for Arjuna to die in the battle and not withdraw. So, now so many questions Arjuna was asking, and now Krishna, he gives his judgment. This is the judgment verse. He gives this judgment, and what he says that if you don't fight, people will speak ill of you, and for a respectable person, dishonor is worse than death. So, anyways, if you live like that, he said no, that I would prefer to live begging than to kill my kills. He said that. So Krishna is saying if you live अगर वैसा जियोगे, then it is worse than death, because people will speak ill of you, and which is not good. So what is Krishna advising him? That you better die in the battle than live such a life, because उन्होंने पूरा बता दिया कि अगर you die, you become you will go to the heavenly planets, and agar you don't die, then you will rule the kingdom. So Krishna has given his judgments with all the check boxes are ticked. So we end here. Mataji has also come. Srila Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita ki jai. Hari Bol.